न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी पर। आज मैं आपके सामने आया हूं तो एक आपके लिए एक बड़ी खबर लेके आया हूं। हालांकि ये खबर हमने पहले कर चुके हैं, ये धान घोटाला ही एक है। दर्शकों आपको लगता होगा कि धान घोटाला ही हमारे इसमें, कल भी आपको हमने एक धान घोटाला बताया, उसके पहले भी कई धान घोटाले वगैरह बताए हैं। हम धान घोटाला आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि धान घोटाला जो होता है वह किसानों का जो 10-20 हज़ार रुपये का एक किसान की फसल का मुआवजा होता है, वो लगभग 10,000 से लेकर, तो छोटा मोटा किसान अगर 1 एकड़ 2 एकड़ वाला किसान होगा तो उसका आज भी 20-25 हज़ार रुपये के लगभग उसके धान का उससे समर्थन मूल्य के आधार पर उसे पैसा मिलता है। और एक किसान के लिए 25 से 30 हज़ार रुपये एक छोटी रकम होती है, लेकिन जब यह हजारों की संख्या में किसानों का पैसा जब सरकार देती है तो यह अरबों रुपए में पैसा सरकार के खजाने से निकलता है। ज़िले की हर तहसील स्तर पर यह पैसा सरकार का पहुंचता है, और यह जब पैसा पहुंचता है और उसमें जब लगभग 10 से 20 लोग भी मिलकर अगर धान घोटाले में हेराफेरी करे तो वो भी मामला करोड़ों रुपए में चले जाता है। हाल ही में लगभग 10 जून को एक मामला दर्ज हुआ था गोरेगांव पुलिस थाने के तहत। वहां मामला दर्ज करने वाली जो थी वह SB लोखंडे करके थी। जिला विशेष लेखा परीक्षण अधिकारी है, वह ग्रेड 1 है। संस्था सहकारी संस्था वर्धा का ऐसा उनका डिग्निशंस है वो मैडम का। उन्होंने लेखा परीक्षण अहवाल अपना जब सबमिट किया तो उसमें लगभग उन्होंने 3 करोड़ 78 लाख रुपए का धान घोटाले की हेराफेरी का मामला उन्होंने दर्ज करवाया था। वह दर्ज करवाया था उन्होंने दौड़ी पार, कवलेवाड़ा और काटी, इन 3 संस्थाओं का जो केंद्र है, यानी नेहरू सहकारी भात गिरनी जो केंद्र है उसका उन्होंने दर्ज कराया था मामला। 3 केंद्रों की जांच हुई थी जिसमें 18-19, 19-20, 20-21 यह 3 वर्षों का लेखा परीक्षण ऑडिट रिपोर्ट उन्होंने जमा की हुई थी। और उस ऑडिट रिपोर्ट में फर्जियता के आधार पर जो धांधली हुई थी, जिन किसानों का फसल का सातबारा लगाया गया था, जमीन का जो सातबारा लगाकर उस किसान के खाते पर पैसे न डालते हुए लगभग संजय योगराज बावनकर, अजय युवराज लिल्हारे, बजरंग छोटेलाल केतलवाल, ऐसे लगभग 30 लोगों के खाते में 3 करोड़ 78 लाख रुपए की हेराफेरी हुई थी। अब इस पूरे मामले में क्या हुआ था कि धान जो है वह 7/12 जो था वहां के स्थानीय गोरेगांव तहसील के स्थानीय किसानों के 7/12 जोड़े गए थे, उनके अकाउंट नंबर बदल दिए गए थे, और इन लोगों के अभी जिनके मैंने आपको नाम बताया है उन लोगों के अकाउंट में वो पैसे जमा किए गए थे। जब वो पूरी जो रकम जमा हुई थी उस रकम के इसमें 3 करोड़ 78 लाख रुपए की हेराफेरी SB लोखंडे करके जो लेखा परीक्षण अधिकारी है उन्होंने उसे अपने लेखा परीक्षण अहवाल में दर्ज करवाया था। उन्होंने एक लेखा परीक्षण अधिकारी है MG कांबड़े, यह प्रमाणित अधिकारी के तौर पर ग्रेड 2 का काम करते हैं, उन पर भी उन्होंने आरोप लगाया था। धारा 81 के तहत उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का वहन नहीं किया है, यह भी उन्होंने अपने लेखा परीक्षण अहवाल में दर्ज कराया हुआ है। लेकिन अब तक यह इनकी कोई भी इनकी सुनवाई की नहीं गई है, ना ही इनकी कोई जांच की गई है। यह पूरा जो मामला मैं आपको बता रहा हूं, उस समय 11 संस्था के जो अध्यक्ष होते हैं, सचिव वगैरह जो होते हैं, संचालक मंडल के लोग होते हैं, उन लोगों पर मामला दर्ज हुआ था, और 12 ग्रेडर जो ग्रेडिंग का काम करते हैं, धान केंद्र पर एक ग्रेडर की पोस्ट होती है जो महज 5-6 हज़ार रुपए में वहां उसको रखा जाता है, लेकिन उन्होंने करोड़ों रुपए के आसामी बन गए। अब यह थे 23 लोग थे, और इनमें मुख्य भूमिका में जो
मुख्य आरोपी के तौर पर है वो रेखलाल टेमरे है। रेखलाल टेमरे के बारे में मैं आपको इसके पहले की पुरानी खबर में पहले भी बता चुका हूं। रेखलाल टेमरे अभी मौजूदा स्थिति में भंडारा की जो जेल है उस जेल में अपने दिन काट रहा है। अब उसे बचाया कैसे जा रहा है इस पर मैं थोड़ा सा आपको एक खबर में विस्तृत पूर्वक बता देता हूं। यह जो पूरा मामला है यह 3 करोड़ 78 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला था। इस 3 करोड़ 78 लाख रुपए की हेराफेरी के मामले को जो गोरेगांव के जो थाना प्रभारी है सचिन म्हात्रे करके, उनके तरफ इसकी जांच रखी गई है। जानबूझकर यह जांच जो गोंदिया जिले के एसपी है उन्होंने इनके तरफ रखी गई है, जबकि यह 1 करोड़ के ऊपर की अगर संपत्ति का कोई मामला होता है तो उसे जो अपराध शाखा होती है, जो आर्थिक अपराध शाखा होती है, उसके तरफ यह जांच रखी जाती है, लेकिन उसे उनमें यह जांच उनके तरफ रखी नहीं गई है। और इस पूरे मामले में यह जो सचिन म्हात्रे करके है वह मुख्य आरोपी है अभी, यानी जो थाना प्रभारी है वही मुख्य आरोपी है। उस पर भी मैं थोड़ा सा आपको एक ये बता देता हूं, क्योंकि 30 अगस्त को गोंदिया के जिला सत्र न्यायालय में 6 लोगों की अग्रिम जमानत मंजूर हुई है, जिसमें 3 ग्रेडर है और 3 सचिव है। अब इन 3 सचिवों को क्यों जमानत दी गई है? इनकी अग्रिम जमानत के तौर पर जब उन्होंने अर्जी लगाई जाती है तब सरकारी वकील और जो से देने वाला अधिकारी होता है, यानी जो जांच अधिकारी होता है, वो जांच अधिकारी भी उस जगह मौजूद होता है। लेकिन जानबूझकर यह जो जांच अधिकारी है यह अपने तरफ से इस जांच को ढिलाई बरत रहे हैं। और वो ढिलाई क्यों बरत रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस पूरे मामले में रेखलाल टेमरे को दिवाली के पहले जमानत दी जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो काफी कम गिरफ्तारियां हुई हैं, और कम गिरफ्तारियां होने की वजह से यह पूरा जो मामला है यह गोंदिया जिले का चर्चा में बना हुआ मामला है। एसबी लोखंडे करके जो है उन्होंने एक जो पणन मार्केटिंग फेडरेशन अधिकारी है, यह जो अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यह जीटी खर्चे है, जो मार्केटिंग अधिकारी के तौर पर गोंदिया जिले का उस दौरान काम देखते थे। इन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी का वहन नहीं किया है करके इनके ऊपर भी जो लेखा परीक्षण अधिकारी है उन्होंने भी आरोप लगाए हैं, और उनको अब तक गिरफ्तार के लिए या थाने में पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया है। रंजन योगराज बावनकर और अजय युवराज लिल्लारे, बजरंग छोटेलाल केतलवार, ऐसे 30 अपराधियों के पास पैसा जमा हुआ है, वह उस लेखा परीक्षण में बताया गया है, लेकिन अब तक इस थाने में इन लोगों को साधी जांच के लिए भी बुलाया नहीं गया है। यह जो पूरा जो मामला है यह आपको मैं बता दूं, यह पूरा शीशे की तरह साफ मामला है। इस पूरे मामले में अब तक संजय बारेवार, मोरेश्वर रांगडाले, भरत चौहान, छन्नूलाल चौरीवार, विनोद पटले, हितेश कटरे, ज्ञानीराम, इन लोगों की जमानतें हुई है। और इन लोगों की जमानत आखिर क्यों हो रही है? क्योंकि यह जो पूरा मामला है इनमें यह पहले फरार आरोपी थे। आरोपी फरार होने के बावजूद अब तक इन लोगों को किसी ने भी गिरफ्तार नहीं किया था, जबकि हम सचिन म्हात्रे करके जो थाना प्रभारी है उनसे कई बार संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हमने 2 टीम गठित की हुई है। एक लोकल क्राइम ब्रांच की टीम गठित जो है, वो जो एसपी कार्यालय से टीम कार्यरत होती है, वह भी उसको गिरफ्तार के लिए दोनों जिलों में, दोनों राज्यों में चली गई है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। और एक तरफ वो बोलते हैं कि हमारी भी एक लोकल टीम है जो गोरेगांव की टीम है, वह भी इनको गिरफ्तार करने के लिए लगी हुई है। लेकिन अब तक गिरफ्तारियां नाम मात्र 2 लोगों की हुई है। जेल में अब तक के केवल 2 लोग ही मौजूद है, एक तो रेखलाल टेमरे और साथ में उसका एक सहयोगी पिछली बार जो गिरफ्तार हुआ था वह वहां जेल में है। यह पूरे मामले में अगर आप देखेंगे तो यहां सीधे तौर पर यह मामला शीशे की तरह साफ होता है कि इस पूरे मामले में दिवाली के पहले जो सचिन म्हात्रे है यह रेखलाल टेमरे को बाहर करा देंगे। और इस पूरी जो जांच है, यह जो पूरी जांच में अब तक रेखलाल टेमरे की कोई भी संपत्ति को जब्त नहीं किया गया है, ना ही अभी तक के किसी भी अपराधी की तरफ से कोई कागज या दस्तावेज मुहैया हुए हैं। जो
लोखंडे मैडम है जिन्होंने अपना लेखा परीक्षण अहवाल थानेदार को दिया हुआ था और उसके साथ एक कंप्लेंट दी थी। उसी आधार पर अभी तक के जांच चल रही है। इनकी जांच अभी तक के कोई भी सामने नहीं पहुंची है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद मैं आपको बताऊंगा दीपक भावना कदम करके एक महिला उम्मीदवार हुआ करती थी जो नगर परिषद गोंदिया के 6 नंबर के प्रभाग की है। उनके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी बताने वाला हूं कि उनके जो 5 साल का जो कार्यकाल है उसमें क्या क्या फर्जीवाड़ा हुआ है, कितने रुपए की हेराफेरी हुई है, ये सारी जानकारी आपको मैं बताऊंगा। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर।